देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2010 के अंदर आया था, ये दिखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं इसके अंदर, इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या है कि एक तो यहाँ पे जंजाल सा देख के बच्चे को डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये जंजाल कुछ नहीं है, आपको एक बार समझो इसको। ऊपर वाला तो पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, ये बैटरी है, ये तो ना रियोस्टेट, ये रियोस्टेट का सिंबल होता है ये वाला, ये किस लिए होता है, मतलब बस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यार, कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करना हो, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करनी हो तो उसके लिए होता है। इसका बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि ये लगाना ही पड़ेगा आपको, या कोई कॉन्सेप्चुअल रूप से इसको लगाया जाता है, इसके लगाए बिना बात नहीं बनेगी, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये तो बस ऐसे ही लगा दिया, एक एडिशनल चीज़ है, लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो ना लगाओ, ठीक है ना, बिना रियोस्टेट के भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो बस ऐसे ही लगा देते हैं। यहाँ पे ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इसको छोड़ दो आप, ये यहाँ पे एक वायर मान लो, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ए से लेके बी तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है ना, मतलब मैं इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर ऐसा है, ये पोटेंशियोमीटर ऐसे है, और यहाँ पर इसने पता क्या किया, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हम करते हैं क्या, यहाँ बैटरी के साथ गैल्वेनोमीटर जो कि ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन इसने पता क्या किया, यहाँ पे एक इसको पता है किसके साथ जोड़ा, एक रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे एक ये एक रेजिस्टेंस ये वाला है, ये है आर और ये है एक्स, और इसके साथ एक नीचे इसने बैटरी भी जोड़ दिया ऐसे, ये ऐसे जोड़ दी, और यहाँ पे इसने क्या किया, एक बार तो पता क्या करेगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, जैसे यहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के जो की जुड़ी हुई है, गैल्वेनोमीटर के जो की जुड़ी हुई है, एक बार तो गैल्वेनोमीटर जोड़ेगी आर और एक्स के बीच में, और एक बार गैल्वेनोमीटर को जोड़ा एक्स के साथ, मतलब इधर इस पॉइंट पे, एक बार तो इस ये गैल्वेनोमीटर को जो है ना इस पॉइंट से जोड़ोगे, ये मान लो पी पॉइंट है, और एक यहाँ जोड़ोगे क्यू पॉइंट, एक बार तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ना पी पॉइंट से, और एक बार गैल्वेनोमीटर को जोड़ना किससे, आपको क्यू पॉइंट से जोड़ना, ठीक है ना। ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को जो पी पॉइंट से जोड़ा, पहले तो ये कह रहा है कि जब आप इसको जोड़ ही नहीं रहे, मतलब ये नीचे वाला सर्किट अपना एक लूप अलग से है, ऊपर वाला लूप अपना अलग से है, जब इनका आपस में कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है, देखो कनेक्शन, देखो एक वायर का कनेक्शन होने से कुछ नहीं होता, कनेक्शन में तो दोनों वायर हो या तो एक भी ना हो, ठीक है, अकेली इस वायर के जुड़ने से ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई फर्क पड़ जाएगा, ये अपना इंडिपेंडेंट है इससे, ये देखो यहाँ पे दो सर्किट हैं, दो सिंगल लूप्स हैं अलग अलग इंडिपेंडेंट, ये अपना करंट ऊपर चलता रहेगा, इसे करंट अपना खुद नीचे चलता रहेगा, इनका आपस में कहीं अभी कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, क्योंकि कनेक्शन तब माना जाता है जब इसमें से करंट ऐसे आता भी और फिर जाता भी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नल पॉइंट आएगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा फिर भी, और पहले भी नहीं हो रहा था, तो नीचे तो अपना करंट चलता रहेगा, नीचे करंट जो चल रहा है ना 1 एम्पीयर करंट चल रहा है, इसने बोला ऐसा कि नीचे जो करंट चल रहा है यहाँ पे वो 1 एम्पीयर का करंट चल रहा है नीचे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे 1 एम्पीयर चल रहा है, इस वाले लूप से कहीं कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, और नीचे 1 एम्पीयर करंट चल रहा है, ये बोला इसने, अगर 1 एम्पीयर करंट चल रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, आर के बराबर, यार इधर रेजिस्टेंस भी आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आई इंटू आर करो यार, आर ही आएगा, और एक बात बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक्स के बराबर, इन दोनों के अक्रॉस मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए, आर प्लस एक्स के बराबर, ये बात समझते हो। अब इसने ये बोला है कि यार पहले मान लो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया आपने, इसको अगर यहाँ से ऐसे जोड़ा है तो बैलेंसिंग लेंथ आई है यहाँ पे L1, कितनी है ये बैलेंसिंग लेंथ L1, अभी भी जब ये बैलेंसिंग लेंथ आई हुई है, जब ये नल पॉइंट आया हुआ है यहाँ पे, व्हेन दिस इज द नल पॉइंट हेयर, तो इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें भी कोई करंट नहीं है, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई करंट नहीं है, इसमें कहीं कोई करंट नहीं है, मतलब इस L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आर के अक्रॉस हो जाएगा, और अभी भी नीचे तो 1 एम्पीयर अपना चलता ही रहेगा, ठीक है ना, 1 एम्पीयर नीचे चलता रहेगा, ऊपर जो करंट चल रहा था वो अपना चलता रहेगा, ये तो बस एक मतलब ठीक है दिखावे के लिए जुड़े हुए हैं आपस में, इसमें कहीं कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, क्योंकि वैसे भी नल पॉइंट आया हुआ है, और नीचे कितना चल रहा है 1 एम्पीयर चल रहा है, ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस आर का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आर का, तो इस ए एन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मान लो ये बैटरी ई नोड की है और टोटल लेंथ है एल, तो इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, ई नोड बाई एल इंटू में L1, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर के बराबर, हाँ जी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल L1 के किसको डिनोट करेगा, आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए अब आप, इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इसको हटा के अब आप यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो आप, यहाँ पे इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब इसको इसे जोड़ दे रहा हूँ ऐसे, अब बैलेंसिंग लेंथ आ गई L2, ठीक है जी, अभी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है यहाँ पे, ये L2 आ गई बैलेंसिंग लेंथ, अब बैलेंसिंग लेंथ अलग आ गई, अब बताइए इस L2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई नोट बाई एल
इंटू L2, ये किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, R प्लस एक्स की वैल्यू को, क्योंकि इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस R प्लस एक्स ही है। दोनों कनेक्शन में आ गए। पहले ये वाला अकेला कनेक्शन में आया था, फिर दोनों मिलकर कनेक्शन में आए हैं। जब ये अकेला कनेक्शन में था बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, जब ये दोनों कनेक्शन में है तो बैलेंसिंग लेंथ क्या है यहाँ पे L2, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसने ये बोला है कि द रजिस्टर R एंड X R, ये ना एक बात बताइए इसमें आप सुनो बाप, ये ई नोड वैल की वैल्यू दे रखी है इसने के, ई नोड वैल की वैल्यू क्या दे रखी है इसने के। ये ई नोड वैल क्या चीज़ है बताओ यहाँ पे, एक ये ई नोड बाई एल है यहाँ पे, एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा ई नोड, तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा ई नोड वैल। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही यार, इसने पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, ये ई नोड वैल हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, ये हमेशा ऐसा होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इंटू L1 होता है। तो आप एक काम करो, इसको लिख सकते हो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे KL1 इक्वल्स टू R1, और इस यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताइए KL2 इज इक्वल्स टू R प्लस एक्स, तो R1 की वैल्यू तो KL1 होगी, और यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, KL2 इज इक्वल्स टू KL1 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, KL2 माइनस में KL1, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, मेरा मतलब R की वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है भाई, R1 तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है R था, R की वैल्यू आ गई KL1 और x की वैल्यू ये आ गई, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको ये, कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना है इसके अंदर?